हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह का 5 बजे मेरा सुबह हो चुका था और मैं नहा धो के फ्रेश होके निकल गई थी लाइब्रेरी की ओर। आज से मेरा नया एक नया रूटीन है जिसमें कि हाँ, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ है और वहाँ पहुँचते ही सबसे पहला काम मेरा टू डू लिस्ट बनाना होता है। उसके बाद फिर अपना कैलकुलेशन करना होता है। तो 30-40 मिनट तक कैलकुलेशन वगैरह करके फिर उसको कंप्लीट किए। एक बात होता है ना दोस्तों कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आप खुद के लिए अगर नहीं करिएगा ना तो आपको कोई हेल्प भी नहीं करने वाला है। आप आगे अगर एक कदम बढ़ाइएगा तब ना कोई आपको पीछे से सपोर्ट करेगा। आप कदम ही नहीं बढ़ाइएगा तो फिर कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। इसलिए अपने लिए ज़रूर समय निकालें। तो फिर मेरा कैलकुलेशन के बाद जो है मेरा आज का टारगेट था हिस्ट्री पढ़ने का। और पहले हम हिस्ट्री जो है ऐसे मतलब होता है ना कि पूरा अच्छे से पहले हम बैंकिंग एस्पिरेंट रहे थे तो नहीं हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़े हैं। तो आज से शुरू किए हैं परमार सर का हिस्ट्री। और ये आप देख रहे हैं परमार सर का नोट्स जो है ये मेरे हस्बैंड निकलवा के रखे थे, वो पढ़े थे। तो इससे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गया, हमको करना नहीं पड़ा। तो बस जो हम मतलब कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा था लगभग सब चीज़ तो उसमें था ही नोटेड। पर जो हमको थोड़ा लग रहा था तो वो हम उसको लिख रहे थे और ध्यान से मतलब होता है ना अपना हर चीज़ को सुनना समझना। तो बस सारी बातों को समझने का कोशिश कर रहे थे क्योंकि नोट्स मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था। तो और ऐसे भी इस बार सोचे हैं कि नोट्स ज़्यादा मतलब होता है ना बड़ा बड़ा नोट्स हर एक इतना बड़ा बड़ा लाइन लिख लिख के रखना, तो वो सब करने से ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। पहले भी मतलब होता है ना बहुत दिन हम ये सब कर चुके हैं, बहुत नोट्स बना के उसको रिवीजन नहीं करिएगा ना तो फिर कुछ नहीं होता है। तो जितना भी बनाइए उसको रिवीजन करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए। और ऐसा मतलब हर कोई बोलता है, जितना भी आप देखिएगा कोई भी टॉपर है या फिर कोई भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है, सबको यही बात इसी बात का सलाह देता है कि आप सेलेक्टेड बुक्स रखिए और उसका मल्टीपल रिवीजन करिए। तो आपसे आप भी सबको हम मतलब हम भी सबको फॉलो ही करते हैं जो अच्छा लगता है। तो आपको भी अगर हमसे भी कुछ अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो करिए। कोई गलत बात नहीं होता है किसी को भी फॉलो करना। आपको जहाँ जहाँ से अच्छा चीज़ मिल मतलब देखने को सीखने को जो चीज़ मिले आप वहाँ से सीखिए। छोटा बच्चा से कुछ सीखने का मिले तो आप उससे सीखिए, पर सीखिए और अपना और बस आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि रुकना इस दुनिया में अगर आए हैं तो रुकना मत जानिए, क्योंकि अगर रुक जाइएगा तो आप रुकिएगा नहीं, आप बहुत ज़्यादा ही पीछे हो जाइएगा। इसीलिए एक कहावत है ना कि आप चलते रहिए, रुकिए मत। अगर आप चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए पर रुकिए मत। स्थिर जो होता है ना वो स्थिरता का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर आप कहीं जाके स्थिर हो गए ना तो समय समय वो चलते रहेगा। आप स्थिर रहिएगा तो आप जस का तस रह जाइएगा। इसलिए अपने ऊपर काम करिए, चाहे जो जिस फील्ड में हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं बस पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बदौलत चाहे जिस फील्ड में हैं आप उसमें आगे बढ़िए और उसमें अपना काम अपना 100% देते रहिए। एक ना एक दिन आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा जब आप अपना मतलब होता है ना कि जो भी इंटरेस्ट था आपका आप ज़रूर पाइएगा उस चीज़ को। और जहाँ तक बात है परेशानियों की, तो दुनिया में परेशानी जो है वो किसी का भी पीछा नहीं छोड़ा है, ना आपका ना मेरा, किसी का भी नहीं। इसलिए उससे मत डरिए। परेशानी का क्या है, वो तो अपना मतलब एक तरह से वो दोस्त ही है, वो आना ही है, उसको हर दिन आना है। पर बस उसको फेस करिए और बस जानिए कि ज़िंदगी इसी का नाम है, परेशानी है, उसको झेलना है, उसमें आगे बढ़ना है। और सब चीज़ पॉजिटिविटी के साथ करते रहिए। और आज का ये सेशन जो था मेरा लाइब्रेरी का वो ख़त्म हो गया था और हम अपने घर के लिए निकल गए थे बस। और थोड़ा देर 10-15 मिनट का रास्ता होता है मेरे घर से। तो बस अपने घर के लिए निकल गए थे। तो रास्ते में अभी 10:30 बज गया है, धूप उग गया था, आप लोग देख सकते हैं। फिर घर पहुंचते ही मेरी लड्डू उठ गई थी। और उठ क्या जाएगी, सुबह ही उठी थी पर उठ गई थी। तो बस इसको दूध पिला रहे थे, थोड़ा खिला रहे थे, पहले से खा चुकी थी, इसके पापा खिला दिए थे पर फिर भी इसको भूख लग गया होगा। तो एक माँ का होता है ना
माँ का दिल एक अलग ही होता है। आते साथ जब 4 घंटे ऊपर से ये थोड़ा लेट से उठती है, फिर भी हमको लग रहा था कितना दिन देर के बाद मिले हैं इससे। तो आप सब चीज़ मैनेज कर सकते हैं अगर आप अपने आप को पुश करिएगा तभी कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये दोपहर हो गया था और थोड़ा सा अपना खुद का भी सेल्फ केयर कर रहे थे। उसके बाद पढ़ने बैठते हैं हम। तो बस ये वीडियो शूट किए थे। थोड़ा खुद का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अपने आप में मतलब कॉन्फिडेंट फील होता है कि चलो हम अपना थोड़ा सेल्फ केयर करना भी ज़रूरी होता है। बस आदमी की बहुत कुछ करता है सेल्फ केयर के लिए, पर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो कुछ कुछ ज़रूर करिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सब्सक्राइब कर दें।